जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि आज वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और बड़े अरसे से हम चाह रहे थे कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज किस्म की एक एक्टिविटी की जाए। तो आज एक डॉन न्यूज में आई थी खबर कि बिकॉज अली सेठी और दूसरे आर्टिस्ट वगैरह दे आर डूइंग इंस्टा लाइव विद सिंगर्स फ्रॉम इंडिया, तो एक क्रॉस बॉर्डर एक अच्छी एक्टिविटी चल रही थी, लोग करीब आ रहे थे। मगर जो हमारी जो रूलिंग एलीट है उनको ये चीजें बुरी लगती हैं, तो इंडिया में जो है ऑर्डर किया है कि जी पाकिस्तानियों के साथ कहीं भी कोलैबोरेशन नहीं करनी है और ये एंटी स्टेट और एंटी नेशनल हरकत है खली वली। तो वो खबर आई, मैंने कुणाल को ऐसे ही फॉरवर्ड कर दी। तो कुणाल ने मुझे फोन किया, कह रहा है माँ की हक आज करते हैं लाइव। तो मैं ठीक है, सो आई अनाउंस्ड एंड हियर वी ऑल आर। गोज विदाउट सेइंग हु कुणाल इज। ही इज अ वंडरफुल स्टैंड अप कॉमेडियन एंड अ सोशल कमेंटेटर। इंडिया को हिला के रखा हुआ है। गवर्नमेंट से पंगा, इंडिया जैसी गवर्नमेंट से डायरेक्ट पंगा लेता है, अर्नब से पंगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स हैव कुणाल ऑन द लाइन। और फिर Hey buddy, what's up? Hey man, क्या हाल है? I got a clean shave. Oh really? Yeah, I was. मैं पहचान नहीं सका, मेरा पता नहीं कौन ऑनलाइन आ गया। भाई मैं काले चश्मा पहन के आया क्योंकि as you can see my eyes are not life friendly. ओवरऑल क्वारंटाइन जो है इंडिया में कैसा चल रहा है? लाइक आर पीपल फॉलोइंग इट? कल मैंने देखा वो आई थिंक कोई रिलीजियस एक्टिविटी थी जिसमें लाइक 1.5 मिलियन लोग बाहर थे। देखो, अगर बेवकूफी की बात की जाए तो हमारे और तुम्हारे में कुछ भी अंतर नहीं है। हाँ, मतलब जैसे तुमने दिखाया, जैसे स्टार्टिंग में दिखाया कि भाई ये लॉकडाउन में टेरेस पे चल रही है जो हरकतें, मतलब जो डॉक्टरों की बात होनी चाहिए और जो मतलब लॉकडाउन में कोई बीजेपी एमएलए बर्थडे रखा, 100 जन बर्थडे पे आ गए उसके कर्नाटका में, ये सब लॉकडाउन के भीतर चल रहा है देश, यही देश में। और वहां पे और वही देश में लेबर क्लास के बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा है, मतलब कि उनके जो डेली वेज को राशन पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। कुछ जनधन योजना में 500 रुपए महीने दे रहे हैं मोदी जी औरतों को, तो वो सब बातें चल रही है। मतलब बेसिकली पूरा क्योस ही है यार। ब्रो मेरा एक रियलिटी चेक हुआ था। आई वाज वर्किंग फॉर अ रेस्टोरेंट बैक इन 2002, ठीक है। तो बर्गर जॉइंट था, उसमें मैं काम करता था। वहां से ना मैं रात को लास्ट बस पकड़ के घर आता था। ओके, कहाँ, कौन से देश में है? कराची में। अच्छा। हाँ, सो मैंने और जॉब्स पाकिस्तान में ही कर ली ना, लोग बाहर जाके भी करके नहीं बताते। एनीवे, तो मैं वहां पूरा दिन का ब्रो थका हुआ 16 घंटे की ड्यूटी करके ना, मैं गाड़ी के साथ ऐसे टेक लगा के बस का वेट कर। एक पुलिस मैन आई, उसने बोला गाड़ी में बैठो। मैंने क्यों? कह रहे तुमने गाड़ी चोरी की है। मैंने गाड़ी चोरी की तो मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? एग्जैक्टली। तो उसने मुझे ना कंधे से यूं बुद्धि से यूं पकड़ा और गाड़ी में डाला। मैंने चलो ठीक है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने सारे लोगों को उठाया। हुआ ये था, उधर एक शादी हॉल था। एक अंकल ने बीच रोड पे गाड़ी पार्क करके शादी अटेंड करने चले गए। पीछे से ट्रैफिक वाले आए, उन्होंने उसको टो करके आगे जाके कोने पे पार्क कर दी। अंकल बाहर आए, अंकल को हार्ट अटैक कि मेरा गाड़ी चोरी में है। जो था भी कौन सा, वो कैरी डब्बा नहीं होता मारुति वाला, उस पे ये हाल, उस पे हार्ट अटैक हो रहा है। जो ऑडी पे हार्ट अटैक को समझ भी आता, डब्बे पे हार्ट। फिर वो जो है पता चला गाड़ी मिल गई। आई थॉट कि अभी छोड़ देंगे। वो हमें थाने ले गए, हमारा सारा एंट्री वेंट्री किया, कहाँ रहते हो, क्या करते हो करके बोला इनको सबको अंदर डाल। तो हमने बोला यार, एक बंदा जो था ना, ही वाज वर्किंग फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर द आर्मी। तो वो इस तरह आ रहा था कि मैं आर्मी के, तो उसको इतने छोटे से कांस्टेबल ने उछल के थप्पड़ मारा कि साले तू हमें भरम करा। हाँ, फिर हम सबको डाल के लॉकअप किया। उस लॉकअप के अंदर एक वॉशरूम था। कुणाल, आई कांट टेल यू वो कितना गंदा था। वो भी यूज नहीं किया था, लेकिन क्योंकि उसकी रूम में था, वो बदबू से फट गई भाई। ओफ, मुझे ये रियलिटी चेक हो गया था यार, ये ट्रेन। बहुत से लोग ये पूछते थे लाइक स्टैंड अप कॉमेडी का अगर सीन कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान का, ऑब्वियसली इंडिया इज वे वे अहेड। उसका रीजनिंग बहुत सारा है, लेकिन एक रीजन मैं ये भी देता हूँ कि लाइक कंटेंट वाइज जो है ना, काफी सारी फ्रीडम है फिर भी। लाइक नोबडी कम्स ओवर एंड लाइक किल्स यू, राइट? वेयरएज अगर यहाँ पे लाइक सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अगर आप गए, सो यू आर अ डेड मैन।
तो लाइक हाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा था कि लाइक अब जैसे तन्मय भट्ट के साथ जो वाला सीन हुआ था, सचिन वाला और हाँ लता मंगेशकर वाला, दैट इज बिल्कुल लाइक प्लेइंग विद हाँ फायर। उसके बावजूद भी हाँ ऑल वाज जस्ट सिर्फ इंटरनेट पे चल रहा था, राइट? हाँ हाँ देखो मैं बता देता हूँ कि तन्मय भट्ट तो बहुत बार मतलब पिटने के करीब आया। अच्छा। पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ऑब्जेक्टिवली अगर देखना है ना इसको, तो ऑब्जेक्टिवली अगर आप जज करना चाहते हो ना, तो इंडिया में भी वही टॉपिक्स पे आप बात नहीं कर सकते जहाँ हम्म पे देखो, पाकिस्तान में आपको ब्लास्फेमी का लॉ दे दिया है, ठीक है? हम्म तो हम्म आपको पता है कि लॉ क्या है, हम्म तो आप लॉ के इर्द गिर्द घूम के अपनी बात करके निकल जाओ, ठीक है? हम्म इंडिया में क्या वेल डिफाइंड लॉ नहीं है ब्लास्फेमी को लेके, ओके पर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे है। ओके, दैट कुड क्रूएल्टी, बी एनीथिंग। हाँ दैट कुड बी एनीथिंग। और सेंटिमेंट्स हर्ट करने में तो भाई हमारा नेशनल स्पोर्ट है भाई, पूरा पाकिस्तान और इंडिया का जितने हर्ट सेंटिमेंट्स यहाँ है मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में कहाँ नहीं है। आजकल लोगों को लग रहा है कि मुझे चैलेंज करना या मेरे कमेंट सेक्शन में दो गाली छोड़ना ये देशभक्ति है, ये हाँ देश सेवा है। तो ये लेवल पे लोग है भाई। हाँ, वो मैं देखता हूँ ट्विटर के नीचे लगे पड़े होते हैं लोग, लगे पड़े होते हैं। और मैंने भी यही नोटिस किया, लोगों की कोशिश ये होती है व्हेन यू कन्फ्रंट देम ना, क्या भी मसला क्या है, हाँ जब उसको पकड़ के साइड पे, हाँ भाई मसला क्या है तेरे साथ, नहीं वो तो मैं थोड़ा बहुत आपसे ऐसी रिस्पॉन्स चाह रहा था, मैं तो बस ऐसी सलाम करना चाह रहा था। तो सलाम करना तो सलाम लिखो ना, ये भोसड़ी वाला ये कौन सा सलाम कि भाई जो तुम्हें सर पे चढ़ाते हैं ना, लाइक जो अर्नब के साथ मैंने किया, जो मुझे है? बोल रहे थे ना कि इस एक्ट ऑफ ब्रावाडो है, एक्ट ऑफ ब्रेवरी, ये वो मैं वो भी व्हाइट नॉइज ही समझता हूँ। सही। मेरे को लगता है वो भी व्हाइट नॉइज है, और जो आदमी मुझे मेरी माँ के ऊपर गाली दे रहा है वो भी व्हाइट नॉइज है। मेरे हम्म हिसाब से दोनों ही को कैंसिल आउट कर दो, वन कैंसिल द अदर, द कॉम्प्लीमेंट हम्म कैंसिल्स द कमेंट एंड लाइफ मूव्स ऑन। लाइक मुझे दोनों ही चीज से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट आई रियली एंजॉय, कभी कभी मैं पेज पे अगर कोई वीडियो वगैरह डालूं और उसमें कोई ऐसा पॉइंट आए, तो हाँ नीचे कोई उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, तो लड़ने वाले वो आपस में लगे होते हैं और मैं आराम से हाँ सब कुछ होता है, आराम से हाँ चल हाँ के लड़ हाँ रहे हैं। तो देयर आर पीपल जो वीडियो को डाउनलोड हाँ करके उसको छोटा कंप्रेस फाइल बना व्हाट्सएप के पे हाँ व्हाट्सएप पे फैला रहे हैं, तो वो तो मेरा काम कर रहे हैं। तो ये तो इससे अच्छी बात और क्या हाँ हो हाँ सकती भाई, हाँ 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 मेरी तरफ से भी भाई साहब, मैं तो बिल्कुल कॉपीराइट नहीं कॉपी लेफ्ट में बिलीव करता हूँ। मेरा जो काम इंटरनेट पे है वो तुम ले हो, उसके जितने नए मीनिंग बना के जितने पब्लिक, अब मैं बता रहा हूँ ना, ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा होगा कोई भक्त, है। हाँ देखो हाँ उसकी बेचारी की लाइफ, वो एक हाँ पाकिस्तानी मुसलमान और एक भटका हुआ हिंदू का पूरा कॉन्वर्जेशन सुन रहा है, देखने के लिए कि वो क्या लगा के अपना प्रोपेगेंडा कल के लिए चलाएगा, जिसका हाँ, मुझे झाट फर्क नहीं पड़ता। तो उसकी जिंदगी के बारे में सोचो अब। वही ना। और नहीं मतलब, और झाट उखाड़ भी नहीं सकते, मतलब भाई हाँ मैं तो पूरा पब्लिक डोमेन में हूँ, हाँ, बस कल मतलब कल क्या कहीं ही ना कर कहीं, ले। कल कहीं ना कहीं आ जाएगा कि जी कुणाल कामरा आईएसआई एजेंट के साथ लाइव थे और इंडिया की हाँ बुराई कर रहे थे और ये था इन वो लोग, था। मंटो की वो हाँ थी ना पागल पागल खाना, वो हाँ मंटो की थी कविता पागल खाने के ऊपर के, जो पागल खाना में से पागल बाहर निकलता है वो सोचता है कि वो हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी है, कि पार्टीशन हो जाता है और पागल खाना को बीच में रह जाता है पागल खाना, और वो पागल निकल के सोचता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ या मेरे हिसाब से मंटो की बहुत ही सुंदर कविता थी वो। हाँ ओके, नहीं आई हैवंट, मैं पर अनफॉर्चुनेटली मैं बता रहा हूँ ना, ये हाँ ये जो इमीडिएट आइडेंटिटी से तुमको टैग करने वाले लोग हैं ना, जो तुम्हें एज अ हम्म मुसलमान या एज अ पाकिस्तानी देखते हैं, या मुझे एज अ हिंदू या एज अ इंडियन देखते हैं, हम्म इनका काफी खुद के पर्सनल लाइफ में आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा होता है। लाइक किसी हम्म का मॉरल कंपेस, जैसे हमारा दोस्त है संजय राजोरा, उसका मॉरल कंपेस थोड़ा भी नहीं हिला सकते हम, हम्म ठीक है? हमारा मॉरल कंपेस ये है कि भाई रेंट के लिए पैसा नहीं होगा तो प्राइवेट गिग कर लेंगे। हम्म उसका मॉरल कंपेस है कि मैं भूखा मर जाऊंगा पर मैं प्राइवेट गिग नहीं करूंगा। अब सबका अपना अपना है। हाँ, ये तो है, दिस इज लाइक द बिगेस्ट अब चैलेंज और दैट वी फेस। उसके ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में ये है कि एक आदमी होगा जिसके पास 50 साल का रेंट भी है, हाँ पर तो भी वो बहन का लौड़ा अपना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ना पूरा बैठा है खोल के। हाँ, तो वो और भी दो है ग्रीड। हाँ हाँ हाँ, तो द कमर्शियलिस्ट कैपिटलिस्ट आर्टिस्ट हम्म को तो भाई खुल के कंडेम करना चाहिए, हम्म खोल के, मतलब खराब आर्ट का क्रिटिसिज्म जब करो ना तो इतना खोल के करो ना, तुम्हारा जो पॉप कल्चर है ना हम्म उसका खोल के बजाओ भाई।
वही जो मास की जो घटिया मेंटालिटी को प्रोपेल करता है ना, वही वहां से ही वो विक्टिमाइजेशन ऑफ फादर के व्हाट्सएप पे जोक पहुंचते हैं कि शादी का विक्टिम कैसे बाप है, कैसे हाँ। माँ बोलने नहीं देती पिताजी को। हम्म। यही से चालू होता है वो। देखिए हाँ हाँ ये ईरानी चाय। हाँ। हाँ तो ये जब भी मैंने ऑफिस छोड़ा ना, मैंने ये कुर्सी अपने बॉस से मांगी और मैंने बोला सर मैं ये कुर्सी लेके जाना चाहता हूँ। हाँ तो उसने पूछा क्यों? तो मैं बोला मैंने ये ऑफिस में रफली 11 साल काम किया है और ये कुर्सी पे मैंने काफी कंफर्टेबल, काफी अनकंफर्टेबल और काफी सारा टाइम बिताया है। हम्म तो जब भी मुझे लाइफ को लेकर ऐसा होपलेस फील करूं मैं कि मैं आर्ट ढंग का क्रिएट नहीं कर रहा, हम्म मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ, मुझे और हम्म करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कैसे कर हम्म रहा हूँ, मैं ये कुर्सी पे बैठ के सोचूं कि ये कुर्सी पे मैं 11 साल था और ये कुर्सी पे मैं और आगे 30 साल भी हो सकता था। तो दिस इज द रिमेम्बरिंग पॉइंट कि भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब पे वापस नहीं जाना कभी जिंदगी में, नहीं, वो भी एक एक्सपीरियंस था, वो भी किया, वापस भी करेंगे क्या पता, पर आई एम सेइंग याद रखो कि ये भी हो चुका है जिंदगी में, ठीक है? 11 साल नौकरी करके यहाँ पे पहुंचे हो तो रिस्पेक्ट दिस टाइम ऑफ लाइक enjoying your time as a freelancer. That should not be something that you need to like, you should इस तरह not की forget के इस तरह की कुर्सियां होती है ना that really carve you into what you eventually become. yeah true. वो लावारिस में अमिताभ पहनता है ना वो काले कलर का कपड़ा, कहते हैं मेरा काला कफन है, ये मुझे पूरी औकात याद दिलाता है. So even when he becomes a big gangster वो उतारता नहीं है. So like you should even when he becomes a big gangster वो उतारता नहीं है. So like you should not forget what your roots were, और वो भी एक टाइम था and here we are. So like जाते जाते यूथ को कोई मैसेज and then we sum it up so you enjoy your. क्या? हाँ मैं कह रहा हूँ कि like जाते जाते if you want to give any message before you go and enjoy your Coca-Cola. अरे मैं तो क्या मैसेज दूं, मेरे को जुनैद, मैं तुम्हारे काम को बहुत पसंद करता हूँ और मैं ये काफी टाइम एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पर जब भी मुझे कोई पाकिस्तानी मिलता है कोई भी दुनिया के कोने में और बोलता है आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बट आई लव योर कंटेंट ब्रो, मैं बोला पहले जाके अब मेरे सामने जुनैद अकरम का पेज लाइक कर, बिकॉज वो और मैंने आर्ग्यूमेंट किया भाई एक बंदे से, पता नहीं तुम्हारे यहाँ पे कौन सी पार्टी के लिए अक्यूज होते हो तुम सपोर्ट करने के लिए, तुम कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा अक्यूज होते हो? Probably MQM because I'm from Karachi. कराची MQM किसकी पार्टी है? अल्ताफ हुसैन जो कि सेल्फ एग्जाइल लंदन में, सेल्फ एग्जाइल में, हाँ लंदन में, हाँ तो कोई बंदा आई थिंक यही नाम लेके आर्ग्यू किया था कि ये कॉमेडियन है, ये पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और इमरान के खिलाफ बहुत बोलता है, तो इसको तो मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। आई सेड देखो दोस्त, अगर तुम अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो क्रॉस द बॉर्डर वैलिडेशन ढूंढना छोड़ दो। लाइक मैंने तो देखो एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने जब बोल रहा था ना कि हमारा बॉन्ड ना आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट होना चाहिए। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद इतना लाइव कभी आता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई पब्लिक को आना है तो लाइव शो पे आ जाओ। हाँ सेम। पर आज तुमने वो आर्टिकल भेजा तो मैंने बोला कि भाई साहब ये तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर स्टेट बोल रहा है कि तुम किसी के इंस्टाग्राम लाइव पे जाके बात नहीं कर सकते, इसमें स्टेट इंटरफेयर करेगा तो फिर तो इसको तो रूल तो तोड़ना ही बनता है। And I'm glad you did. Thank you so much, Kunal. It was really and thank you for having me. We had I think we peaked at about 3,600 people, and we are right now at around I think 3,200 something. So it's a good time to end this, buddy. Yes. Thank you so much for having me, and we'll do this again. And a shout out to all the bucks who spent an hour trying to record shit and trying to put memes about me tomorrow. Here is, I wouldn't even give you my cock to suck. That's all I gotta say in closing. So take care, man. So ending it on a lighter note. Take care, buddy. You too. Take care, buddy. Bye.